वेलकम बैक एवरीवन। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम रोज़ निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बताती हूँ ट्रिक्स, जिससे कि आप ना ट्रैप से बच जाते हो, जिससे कि आपको ट्रेड फाइंड करने में आसानी होती है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे और चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, ट्रेड आपको ना अपने दम पर लेना जिस दिन आ गया ना, आपको दिक्कत होना बंद हो जाएगी। उसके लिए है कि आपको चीज़ें सीखनी है, आपको किसी के भरोसे पर नहीं रहना है। चलिए चलते हैं। मैंने कल क्या कहा था, मैंने कहा था कि मुझे एक फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद है। अब इसने गैप डाउन नहीं करा, इसे मैं तो फ्लैट कहूँगी, आप गैप अप कह सकते हो इस ओपनिंग को, क्योंकि 30-40 पॉइंट को हम गैप अप नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पर ये लिटिल बिट फ्लैट वर्सेस गैप अप ओपनिंग चालू दी और उसके बाद यहाँ से इसने जो है नीचे आना शुरू किया। ये आज का हमारा निफ्टी है, जो यहाँ तक ऊपर इसने लगाया हाई और यहाँ से फिर इसने नीचे आना शुरू किया और यहाँ तक आया। उसके बाद फिर यहाँ पर इसने बहुत देर तक टाइम बिताया, टाइम वेस्ट करा, या फिर ये कह सकते हो कि एसएल कलेक्ट करे। जब ये बार बार ऐसे कैंडल बने ना, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो ये एसएल का कलेक्शन है। मार्केट एसएल पर चलता है और जब मार्केट एसएल ले रहा हो तो आप ट्रेड से दूर रहें, ठीक है। इस कंडीशन में आपको अपने ट्रेड को बार बार ट्रेड में एंटर नहीं करना है। या तो आप इस ट्रेड में हैं तो एसएल इतना ऊपर रखें कि आपका एसएल हिट ना हो, और या फिर यहाँ पर आपको बुकआउट कर लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगी यहाँ पर बुकआउट करना है। देखो, जैसे ही फ्लो टूटता है 1 2 3 4 कैंडल रेड बन गई, उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, यानी कि फ्लो टूट रहा है, तो आपको यहाँ पर बुकआउट करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू बनता है। तो चलिए, उसके बाद इसने यहाँ पर फिर टाइम बिताया, उसके बाद फिर यहाँ पर इसने एक ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताया और ये ऐसे इसने ब्रेक डाउन दिया। इस तरह करके आज निफ्टी पूरा दिन जो है साइडवेज टू डाउन की तरफ रहा। साइडवेज क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब ये ऐसे बीच में टाइम बिताता है, बहुत ज़्यादा टाइम पास करता है, तो इसे हम साइडवेज कहते हैं। और टाइम बिताने में अगर नीचे की तरफ टूटे तो हम कहते हैं कि ये साइडवेज टू डाउन का इसका ट्रेंड दिख रहा है। अब आप कहेंगे 2 दिन पहले तक मार्केट बुलिश था, अचानक बियरिश कैसे हो गया। देखिए, चीज़ें ऐसे ही चलती है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड अप ऊपर की तरफ नहीं जाता और मार्केट कभी भी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नीचे की तरफ नहीं जाता। इसी को देखिए, इस फ्लो को देखिए, अगर यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ये ऊपर जाते जाते नीचे आता है। तो ये आपको भी समझना है कि मार्केट स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड ऊपर नहीं जा सकता, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नीचे नहीं आ सकता है। तो देखते हैं, मैं आपको इसे ना थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाती हूँ कि क्या ही है। 1 डे पर इसे देखते हैं किस कंडीशन में अभी हम दिख रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा लास्ट जो अप मूवमेंट है वो ये है। यहाँ इस अप मूवमेंट में हमने बस एक यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताया था, उसके बाद हमने ये एक फ्लो में हम ऊपर चले गए थे। अब जब इतना बड़ा फ्लो ऊपर लिया है, तो ये छोटी सी जो ये करेक्शन है, इसे आप प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, या फिर इतना पॉइंट ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेस कर रहा है मार्केट, वो कह सकते हो। अब ये रिट्रेस है कि इसे डाउन कहेंगे, ये वक्त बताएगा। हमने डिसाइड करते हैं कि जो बड़े ऑपरेटर्स हैं उनका मूड क्या चल रहा है, वो हमें नहीं पता। अब ये जो ऊपर से नीचे आना मार्केट शुरू हुआ है, इसे रिट्रेस कब कहेंगे और डाउन कब कहेंगे, वो डिपेंड करता है कि ये फॉल कितना कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो अभी के टाइम पर हम इसे कहते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है मार्केट। और वो प्रॉफिट बुकिंग क्या है, जो इतना लंबा ये बाइंग में गया है, तो कहीं ना कहीं जाके तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग हम कंसिडर कर रहे हैं। ये डे पर इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिख रहा है। और हम क्योंकि 5 मिनट फॉलो करते हैं, अच्छा 5 मिनट फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आप और पैटर्न को मत देखिए और टाइम फ्रेम को मत देखिए। डे पर देखकर हमें क्या पता चला है कि इस जगह से मार्केट बार बार फॉल होता है। देखिए, ये जो एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ समझाकर कि कहाँ से मार्केट जो है बार बार फॉल हो रहा है। ये वाला जो ये जगह है, यहाँ से मार्केट बार बार, देखिए यहाँ से पहले भी मार्केट फॉल हुआ था और यहीं से मार्केट दोबारा भी फॉल हुआ। तो ये चीज़ें अगर आप भी मार्क करके देखेंगे, चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड था, तो ये फॉल हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है। अगर आपने चार्ट देखा हो तो आपको ही पता चलता है कि हो सकता है कि यहाँ से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिले। अब ये फॉल कितना बड़ा है, ये रिट्रेसमेंट है, प्रॉफिट बुकिंग है, वो सब टाइम बताता है, हम नहीं उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ अभी ये करंट कंडीशन चल रही है। अब आ जाते हैं फिर से 5 मिनट पर। जो हमें रोज़, अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें रोज़ जो फॉलो करना होता है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम बेटर होता है। लोग 1 मिनट भी फॉलो करते हैं, 15 मिनट भी फॉलो करते हैं, बट इफ़ यू आर अ बिगनर तो कोशिश करनी है कि आप 5 मिनट को फॉलो करेंगे तो आपके ट्रेड्स थोड़े अच्छे हो जाएंगे। देखिए, मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। लेट सपोज आज हम कैसे फॉलो करते हैं ट्रेंड लाइन को, तो ये मैं चार्ट बिल्कुल क्लियर रखती हूँ सो दैट की चीज़ें समझाऊँ तो बिल्कुल समझ में आए।
सब कुछ हटा दिया, ये बस 2 EMA लगे हुए, ये भी मैंने आपको दिखाए थे लगाकर। तो ये मैंने बताया था ये 50 EMA है, और ये मैंने बताया था ये जो दूसरा वाला है ये 9 EMA है। मैंने हमेशा बोला था जैसे ही 50 EMA को 9 EMA नीचे की तरफ क्रॉस करते तो एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, वो दिख रहा है। आप कहेंगे मैडम ये हो गया इसलिए आप कह रहे हो, नहीं हमेशा ऐसा ही होगा। अगर 50 EMA को ऊपर से 9 EMA क्रॉस करके नीचे आ जाए तो डाउनफॉल देखने को मिलता है, वो दिखा। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन से हमें कैसे हेल्प मिलती है। यहाँ आज के हाई टॉप से मार्क कर लीजिए, तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को बार बार टच कर रहा है, फिर नीचे, फिर टच कर रहा है, फिर नीचे, फिर टच कर रहा है, फिर नीचे। तो ये आप भी देख सकते हैं, यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहा है। तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर डाउन का ट्रेंड ले सकते थे, या यहाँ पर डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकते थे, या यहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ प्रॉफिट बुक करते, फिर यहाँ ट्रेड लेते, यहाँ प्रॉफिट बुक करते, यहाँ ट्रेड लेते, यहाँ प्रॉफिट बुक करते। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हम ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग द ट्रेड। अगर चीज़ें समझ में आई हैं, चीज़ों को कोरिलेट कर पाए हैं, तो हम रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जिससे कि हमें चीज़ें थरली समझ में आती हैं। आप इधर से नीचे की तरफ से भी देख सकते थे, हालांकि जब भी ना ट्रेंड हो तो रिवर्स ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ से भी आप इसे डालते हैं तो ये नीचे से भी दिखता है, लेकिन आपको ये वाला फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं फॉलो करना है? द रीजन इज कि आज मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड है वो डाउन है, तो आप यहाँ से सेल को प्लान करिए, या यहाँ से पुट बाय करिए, ठीक है, यहाँ से पुट बाय करिए, यहाँ से पुट बाय करिए। आप ये मत करिए कि यहाँ आया है तो कॉल बाय कर ली, या यहाँ आया है तो कॉल बाय कर ली, नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड होगा। आज का हमारा जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, है ना। तो जब डाउन ट्रेंड है, तो जब यहाँ मार्केट गया ऊपर ट्रेंड लाइन को टच किया, तो वहां से पुट आप बाय करिए, या फिर कॉल को सेल करिए, ठीक है। या तो पुट बाय कर सकते हैं, या कॉल सेल कर सकते हैं। कहाँ पर करना है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हुए अपने ट्रेड्स को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। अगर वीडियो रिलेवेंट लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।